बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और असहाब पर। प्यारे बच्चों, आज क्लास 8 का मैथ फिनंशियल अरिथमेटिक यानी मालियाती हिसाब यूनिट नंबर 4, इसकी डेफिनेशंस। तो इसमें नंबर 1 है पीरियड यानी मुद्दत। The time for which a particular amount is invested in a business is known as period। उर्दू में कहते हैं जो बेटा कारोबार में लगाई गई मखसूस रकम के दौरानिए को मुद्दत कहते हैं, यानी हम जो रकम कितनी मुद्दत के लिए लगा रहे हैं उसको पीरियड कहते हैं। नंबर 2 पे है ओवरड्राफ्ट, यानी कि इट इज़ अ बोरोइंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय अ बैंक टू अकाउंट होल्डर टू विदड्रॉ सम अमाउंट एक्सेस ऑफ हिज ओरिजिनल बैलेंस। मतलब ये है कि ओवरड्राफ्ट एक ऐसी सहूलत है जो बैंक अपने खातादारों को मुहैया करता है। वो खाते में मौजूद रकम से ज़्यादा रकम निकलवा सकते हैं बैंक ड्राफ्ट के ओवरड्राफ्ट के ज़रिए। नंबर 3 पे है लीज़। लीज़ क्या होती है? अ लीज़ इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द लेसी यानी कि यूज़र टू पे द लेसर यानी कि ओनर फॉर द यूज़ ऑफ एन एसेट। इसका मतलब ये है कि लीज़ एक ऐसा मुआहदा होता है, जिस तरह हम कोई भी चीज़ ठेके पर लेते हैं, ये लीज़ भी एक ठेका ही होता है गवर्नमेंट के साथ या किसी के साथ। लीज़ एक मुआहदा होता है जिसमें असासा का मालिक असासा किराया पर लेने वाले को एक ख़ास मुद्दत के लिए किराया की अदायगी के बदले में असासा को इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। यानी जो असासा जिसके नाम होता है वो अपना असासा किराया पर देता है कुछ मुद्दत के लिए, और इसको लीज़ कहते हैं। अब बेटा डिस्काउंट पे आते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? छूट। हमारी आम जिंदगी में हम डिस्काउंट, हर चीज़ पे डिस्काउंट मांगते हैं। तो ये क्या होता है? डिस्काउंट मीन्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम इट्स मार्केट प्राइस। तो बेटा ये डिस्काउंट जो है ये कैसे हासिल होता है? डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। किसी शय की असल कीमत बाजारी कीमत या उस पर लिखी गई कीमत में जितनी कमी की जाती है छूट कहलाती है। बेटा इसकी मिसाल ये है कि हम सेब लेने जाते हैं तो वो सेब 110 रुपये उसका रेट है, तो दुकानदार हमें 10 रुपये रियायत देता है, छूट देता है, और हमें 100 रुपये किलो देता है सेब। तो ये डिस्काउंट 10 रुपये जो होता है वो डिस्काउंट कहलाएगा। उसके बाद है परसेंटेज, फीसद। बेटा ये फीसद देखें, फीसद से हमें ज़ाहिर हो गया है कि फीसद यानी फ़ी का मतलब होता है में, और सद होता है 100 यानी 100, 100 में से। इसकी डेफिनेशन, द परसेंटेज मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100। द सिंबल यूज्ड फॉर परसेंटेज इज, ये आप इसका सिंबल है, यानी कि फीसद का मतलब है हर एक 100 पर, यानी 100 में से फीसद के लिए अलामत ये इस्तेमाल होती है। ये होता है फीसद, यानी 100 में से जो भी होगा वो फीसद कहलाएगा। बेटा आप चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी नफ़ा और नुकसान। प्रॉफिट क्या होता है? इफ़ द सेलिंग प्राइस SP इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस यानी CP, then profit occurs. It can be written as profit equal to sale price minus cost price। यानी अगर सेल प्राइस हमारी ज़्यादा है
कॉस्ट प्राइस कम है तो हमें प्रॉफिट होगा, या प्रॉफिट यही चीज़ एस पी माइनस सी पी यानी कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये शॉर्ट फॉर्म में है। अगर कीमत फ़रोख्त कीमत ख़रीद से ज़्यादा हो तो नफ़ा होता है। इसी तरह बेटा लॉस पे आ जाएं। इफ़ द कॉस्ट प्राइस सी पी इज़ हायर देन द सेलिंग प्राइस एस पी देन लॉस अक्कर। इट कैन बी रिटन एज लॉस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे लॉस इक्वल टू सी पी यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। बेटा अगर हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और हमारी फ़रोख्त जो है वो थोड़े पैसों में होती है तो हमें नुकसान होगा, लॉस होगा। अगर कीमत ख़रीद कीमत फ़रोख्त से ज़्यादा तो नुकसान होता है। अब बेटा हम चलते हैं नफ़ा परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज यानी कैसे निकालते हैं, नफ़ा फ़ीसद कैसे निकालते हैं। ये इसका फार्मूला है परसेंटेज प्रॉफिट का, यानी जितना हमें प्रॉफिट होता है, नफ़ा होता है बटा कॉस्ट प्राइस यानी कि कीमत ख़रीद मल्टीप्लाई 100, तो ये इसका हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला आ जाएगा। उर्दू में है नफ़ा फ़ीसद कैसे निकालना है, नफ़ा बटा कीमत ख़रीद ज़रबे 100। इसी तरह परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं, यानी नुकसान फ़ीसद, तो परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब इसको उर्दू में बताता हूँ कि नुकसान फ़ीसद इक्वल नुकसान, जितना भी नुकसान हो वो बटा कीमत ख़रीद ज़रबे 100, तो ये नुकसान फ़ीसद इस तरह निकाल लेते हैं हम लोग। अब चलते हैं इनकम टैक्स। बेटा इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स इज imposed on the annual income of a person whose income exceeds a certain limit which is determined by the government। तो बेटा इसका मैं उर्दू में बताता हूँ कि इनकम टैक्स उस शख्स से वसूल किया जाता है जिसकी आमदनी एक हद से बढ़ जाती है, और वो हद कितनी होती है, और इसका हद का तयन गवर्नमेंट करती है, क्योंकि ये बदलती रहती है हर साल, मुख्तलिफ सालों में इसका तयन जो है गवर्नमेंट करती है और ये लिमिट बदलती रहती है। अब चलते हैं टैक्सेबल इनकम, ये कितनी होती है। टैक्सेबल इनकम इज द डिफरेंस ऑफ एनुअल इनकम एंड एग्जेम्प्टेड इनकम, यानी कि कुल आमदनी में से मुस्तशना आमदनी यानी कि जो छूट होती है वो निकाल दी जाती है, तो बाकी आमदनी को काबिल टैक्स आमदनी कहते हैं। बेटा ये होता है कि गवर्नमेंट लिमिट रखती है कि जिस बंदे की आमदनी इस लिमिट तक होगी उसके बाद जो आमदनी होगी उस पर टैक्स लगेगा, तो ये गवर्नमेंट इसका तयन करती है। मसलन मुलाजमीन के लिए पहले 12 लाख था छूट, फिर 8 लाख हो गई, अब ये चल रहा है कि 4 लाख, ऐसे कमोबेश, यानी कि हमारी इनकम अगर सालाना 5 लाख है तो 4 लाख पर हमें टैक्स नहीं लगेगा, और 5 लाख में से 4 लाख माइनस करके बाकी जो 1 लाख आमदनी हमारी बचेगी सालाना उस पर टैक्स होगा। तो बेटा ये होता है टैक्सेबल इनकम। तो बेटा मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। बेटा आपने मेहनत करनी है और अपने वालिदैन की दुआएं लेनी है ताकि आपको अल्लाह ताला हर इम्तिहान में कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।